नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में पेश आया एक ऐसा लर्ज़ाखेज़ वाक़या जिसने इंसानियत को शर्मा दिया। सगे मामू ने अपनी ही भांजी को हवस का निशाना बना डाला। ये वाक़या सिर्फ एक खानदान का अलमिया नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के ज़मीर को झंझोड़ने वाली हकीकत है। नाज़रीन, ये वहशी दरिंदा पहले पानी भरने के बहाने घर में दाखिल हुआ, लेकिन मौका पाकर अपनी ही भांजी को दरिंदगी का निशाना बना डाला। वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक और हवा की बेटी हुई हवस का शिकार। बिल्कुल जी, ये कहानी है ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाका मौजा टिब्बी अराई की, जहाँ पर सके ही मामू की तरफ से अपनी सकी भांजी को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। रिश्तों का तकद्दुस पमाल हुआ और लड़की जो थी 6 साल से ज़ेर इलाज थी और फ़तरुल अकल भी थी। जब ABN न्यूज़ की टीम मुतासरा लड़की की वालदा के पास पहुंची तो मुतासरा लड़की की वालदा का क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये सवाल एक घराने का नहीं बल्कि हर घर का है। अगर दरिंदे हमारे अपने घरों में छुपे बैठे हैं तो फिर बाहर से आने वाला दुश्मन किस कदर खतरनाक हो सकता है। ये कैसा मुआशरा है जहां अपनी बेटियां भी महफूज नहीं। इस वक्त मेरे साथ हवस का निशाना बनने वाली मुतासरा लड़की की वालदा जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, जिस लड़की को मामू की तरफ से ज़्यादती का निशाना बनाने की जो है वो कोशिश की गई है। मुतासरा लड़की की वालदा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। अम्मा ये दसाओ कि किमें तोरा भाई घर पे थे, किमें लड़की को ज्यादती कीते सी, किमें भजिए, किमें तो को पता चलिए पुलिस क्या कीते सुन तक मैं कजिए ते गया वाल कुंडा अंदर मैं के कुंडी दे सटियम वाल या कजिए तू मेरी थी रोंदी पे मैं के क्या है छड़े मैं आके मैं अम्मी को आसा अब्बे को आसा मामी को आसा यके को जनवा नाना कन्हा कहीं को ना आके कहीं को ना आके और ज्यादा की हुंदे नाल कीती असी ॾाढी कीती असी। दूजा बाद वाला सारे को मैं रात दा सारे दरो ते गई मैं धान ॾीतीम रूनी माँ धीरे रोंदे आगे से धान ॾीती मैं के हुन दसो मैं हुन क्या चाह तो क्या कर रहा हूँ हुन मैं कोई कई दसो हुन जरा कुछ दसो जब जरा कुछ कर वेंदी वंज हुन हूँ को करवा ढकवा मरवा कुटवा जरा कुछ कर साढ़े नाल नहीं समझींदा तू वंज ही को समझा। अच्छा अम्मा वला जरे तो को एक कुछ आखे ने वला तुसा क्या कीते वे, पुलिस तो गए वे, पुलिस क्या कीते सी? वला मैं मेरे पुत्र हन कराची पर मैं काम करें दे प्यान मैंने तो फोन किया मैं कहीं मैं तेरी बहन नाल मामू कर गए तो सा जल्दी आओ मैं मामी भिरा में को आके हाथ कहीं नहीं उठा तू सा तू आ तो जरा कुछ करोगा इन्हें को सडवाए में आ गए लूडी दे बाद वाला काल की से पुलिस आ गई है उन्हें में आख मौका शौका सारे तफसीर बढ़ाए ने मौका शौका जिठे ने बयान किए ने सदर थाने तो उन्हें आख्या पैसा थानेदार सदर थाने ते चले गए से उडवा के ने अस्पताल वंजा अस्पताल चले आए से भला हो रिपोर्टा शपोटा हाली मिसा को मिलिया कहीं नहीं सारा कुछ किते से हत्तू भला हो धमकिया देंदे खड़े थाने तो वाल गए से धमकिया देंदे खड़े ना दिन हम क्या करे सो साईं तुहाडा हिक वेसी साडा हिक वेसी साडे तुहाडे दू वेसन क्या आखना चाहसो DPO मुजफ्फरगढ़ को IG पंजाब को क्या आखसो? कहीं को कड़ी ते कड़ी ही को बस सजा दे ही को ठीक थी वने को हथ कड़िया ला दो। नाज़रीन, सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारे घरों के अंदर दरिंदे छुपे रहेंगे? कौन सी तरबियत है जो नौजवानों को रिश्तों की हुर्मत भुला देती है? क्या हमारी समाजी अक़दार इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि सगा मामू भी अपनी भांजी को दरिंदगी का निशाना बनाने से बास नहीं आता? ये सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि मुआशरती बर्बादी की गवाही है। वाक़े को 2 दिन हो गए थे तो अम्मी मेरी ने दूसरे दिन कॉल करिए कि तेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तुम जल्दी आ जाओ। तो हम आए, दूसरे दिन जैसे आए तो 15 पे कॉल कर दी तो वो आए, हमारी कार्रवाई करी। 2 दिन 3 दिन वो मुजरम गायब रहा, फिर उसको ना पकड़ा गया। 3 दिन के बाद जाकर वो शहर सुल्तान में पकड़ा गया। उसके बाद फिर अभी तक कोई जवाब नहीं, अभी थाने पे ही है और हमारे को नहीं कोई फाइल मिली है नहीं कुछ मिला है। अभी कार्रवाई तो इनकी हो रही है अंदर। पुलिस ने आपके साथ तामुन किया है? पुलिस की तरफ से कोई प्रेशर राइज तो नहीं किया गया? पुलिस वालों ने हमारा बड़ा साथ दिया है। रात के 1-1 2-2 बजे जा रहे हैं, 3-3 बजे जा रहे हैं। पुलिस वाले मेरे साथ बड़ी मदद करी है और मरियम नवाज़ को यही कहना चाहता हूँ, देख ये उनका भाई दूसरा जो थाने पे बैठा हुआ वो बोला मैं अभी छूटूंगा, हमारा एक भाई जाएगा तुम 2 भाई जाओगे। हम इतने छोटी सी उम्र में हम आवाज़ उठाना की गलत बात थोड़ी है, हम अपनी बहन की इज्जत दें। क्या मुतालबा करेंगे? IG पंजाब DPO मुजफ्फरगढ़ को क्या कहना चाहेंगे? कि इनको बरी के करी सज़ा दी जाए कि कर किसी और के साथ किसी के साथ ऐसा काम नहीं करे। इसको ऐसी सज़ा दी जाए ये दोबारा किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाए। क्या हमारे तालीमी इदारे, हमारे समाजी ढांचे और हमारी तरबियत
सब नाकाम हो चुके हैं। अगर रिश्तों का तकद्दुस टूट जाए तो फिर इंसान और जानवर में फर्क बाकी रहता भी है या नहीं? क्या ये वही माशरा है जहां रिश्तों को सबसे ज्यादा मुकद्दस माना जाता था, जहां मामू को बाप का दर्जा दिया जाता था? आखिर कौन सा जहर है जो हमारे नौजवानों के जहनों और दिलों को खा रहा है कि वो अपने ही खून की बेटियों को दरिंदगी का निशाना बनाते हैं? बिल्कुल ऐसे है कि फरजाना बीबी के नाम से हमारे पास एक पिछले दिनों रेप केस के हवाले से एक विक्टिम आई थी, तो उसकी हमने इब्तदाई रिपोर्ट बना के दे दी है, पुलिस के हवाले कर दी है, और बाकी उसकी जो हमने हतमी रिपोर्ट जो होगी फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद हम दे सकेंगे। और फिर फ़िलहाल ये है कि अभी हम उसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकते। आखिर कब तक बेटियां अपने ही चार दीवारी के अंदर गैर महफूज रहेंगी? कब तक इंसाफ के दरवाजे बंद रहेंगे? और कब तक हमारे मुआशरे के ज़मीर इस बेहिसी पर खामोश रहेंगे? पुलिस के रवैये पर भी सवालात है। अगर इदारे मुलजिम की गिरफ्तारी को छुपाएं या मुतासा खानदार पर दबाव डालें तो फिर इंसाफ किस दरवाजे पर मिलेगा? और अगर इंसाफ ना मिले तो फिर ऐसे दरिंदे किस हौसले के साथ मजीद आज़ाद घूमेंगे? इस वक्त मैं मौजूद हूँ DSP ऑफिस के बाहर। ABN न्यूज़ की टीम इससे पहले पुलिस स्टेशन सदर से होके आई, जहाँ पर SHO आफ्ताब शबीर की जानिब से जो है मौक़िफ़ देने से इनकार किया गया है। ABN न्यूज़ की टीम उसके बाद DSP ऑफिस पहुँची। DSP अज़हर ने मुतासरा फैमिली के लिए मौक़िफ़ देने से इनकार किया है। क्या हमारे इदारे इस तरह से इंसाफ फराहम करेंगे? आज की इस जुर्म कहानी में जो सामने आया वो नज़र ये आया कि DSP की तरफ से और SHO की तरफ से जो है वो मौक़िफ़ देने से इनकार किया गया है। अब देखना ये है कि मुतासरा फैमिली को क्या पुलिस की तरफ से इंसाफ मिल पाएगा। देखिए इस जुर्म कहानी में। नाज़रीन, लेकिन असल सवाल अपनी जगह कायम है। अगर पुलिस से मुलजिम को सामने ना लाए और मुतासा खानदान को दबाव में लाने की कोशिश करे तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा? क्या हमारे इदारे ऐसे जराइम को रोकने के लिए वाकई संजीदा हैं, या फिर हर बार मुतासा खानदान को दरबदरी और खौफ के सिवा कुछ नहीं मिलता? और आखिर कब तक बेटियों के वजूद को उनके अपने ही खून आलूदा करते रहेंगे? ये मुआशरे के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है। हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने मुआशरे को महफूज रखने के लिए कानून, अखलाकियात और इंसानियत की हदूद को ना सिर्फ पहचानें बल्कि इन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमोज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।